आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गैस की तवील बंदिश के खिलाफ सब्र जवाब दे गया है। गैस की तवील बंदिश के खिलाफ वकील सड़कों पर आ गए। एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज में शरीक खवातीन ने रोड पर दरी बिछाकर धरना दे दिया। पुलिस और सुई गैस इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन मुंतशर हो गए। तफसीलात जानेंगे, शाजिब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन ब्लॉक एल में, और यहाँ पर गैस के मसाइल के हवाले से यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने एहतजाज किया था। सड़क पर टायर नजर आतिश किए थे, पुलिस आई थी और उन्होंने यहाँ पर मुज़ाकरात किए थे। एहतजाज तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब से गैस नहीं आ रही है और सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से आप लोगों को क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी, गैस तकरीबन 18 दिन से नहीं आ रही। इसी सिलसिले में हमने एहतजाज किया। सुई सदन के जो ऑफिसर थे हमें यकीन दिलाया कि 24 घंटे में आपका गैस बहाल कर देंगे। SHO इकबाल मार्केट ने भी हमें जो ये यकीन दिलाया। इसके बाद हमने अपना धरना ख़त्म कर दिया। मगर ये गरीब इलाका है, कम अज़ कम हमारे साथ ख्याल करना चाहिए। 18 दिन से बिल्कुल गैस को बंद किया गया। ये गरीब लोग हैं, ये LPG सिलेंडर नहीं जला सकते हैं। इसी सिलसिले में बहुत बड़ी तादाद आवाम की जो एहतजाज की, रोड को ब्लॉक करके हम मजबूरी की तहत जो है हमने ये इलाका बंद किया। इसके बाद जो सुई सदन के हुकाम थे हमसे रब्ता किया, उनकी यकीन दहानी पर हमने ये एहतजाज ख़त्म कर दिया। मगर फिर हम ये बताना चाहते हैं, अगर ये सिलसिला हमारे साथ जारी रहा तो फिर हम ये पूरी मेन शाहरा औरंगी टाउन जो है ब्लॉक कर देंगे और अपने हकूक़ के लिए ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताया गया कौन कौन से इलाकों में गैस का मसले मसाइल हैं? पूरे एल ब्लॉक में गैस नहीं आता। तकरीबन 18-20 दिन से गैस नहीं आता। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कायम खानी कॉलोनी है और इसी तरीके से हक बाहू चौक है और उसके अतराफ़ के इलाके हैं जहाँ गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जो यहाँ के मुज़ाहिरीन हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है, वो मुतालबा करते हैं अगर गैस दोबारा बहाल नहीं की गई तो दोबारा जो है एहतजाज किया जाएगा और शाहरा औरंगी टाउन को ब्लॉक करके अपने मुतानवाए जाएंगे। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील होने और मौसम में बेहतर होने पर LNG टर्मिनल, सनतों और बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को गैस फ्राहम कर दी गई, लेकिन घरेलू सार्फिन गैस वसाइल से ताहाल परेशान हैं। SHGC की जानिब से सनतों, बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स और LNG टर्मिनल्स को गैस फ्राहम कर दी गई है। तूफान की शिद्दत के पेश नज़र इन सेक्टर्स को SHGC ने गैस की फ्राहमी रोककर पावर सेक्टर को गैस फ्राहमी जारी रखी थी। ताहम मौसम बेहतर होने के बाद मज़कूरा सेक्टर्स को गैस फ्राहम कर दी गई। दूसरी जानिब घरेलू सारिफीन गैस की अबतर सूरत हाल से ताहाल परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश मामूल बन गई है, जबकि दिन में भी गैस के तातुल और प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ता है। कराची में मिल्लत टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, फरजानी, बल्दिया टाउन और औरंगी लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फ्राहमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। डिफेंस फेज़ 2 में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त बंद हो गई है, जिसके बायस यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर ज़राए के मुताबिक स्टोर सरप्राइज ऑडिट की वजह से बंद है। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक कराची में कमोबेश छोटे बड़े जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनकी तादाद 42 के करीब है। इस वक्त मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर मामूल के मुताबिक जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेस्ट पॉइंट यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त इस वक्त बंद है। जो यूटिलिटी ज़राए उनको बताना यह है कि इस स्टोर पर जो है वो ऑडिट चल रहा है और ये सरप्राइज़ ऑडिट है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त तमाम तर जो अशिया हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो बंद है। और इस हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये खासा मसरूफ़ यूटिलिटी स्टोर होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब ये बंद है तो यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर बंद करने के हवाले से और ऑडिट के हवाले से कोई भी हिदायत जो है या फिर कोई भी नोटिस आवेज़ा नहीं किया गया है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं दूर दराज से शदीद गर्मी में किराया लगा कर, और जब यहाँ पर आते हैं उनको पता चलता है कि यूटिलिटी स्टोर बंद है और यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते इस वक्त, तो उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरों का मुतालबा है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो लोगों की आगाही के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर कोई बोर्ड या कोई नोटिस जो है वो आवेज़ा कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो है वो सहूलियात हो सके और जो है वो किसी भी ज़हमत का सामना ना करना पड़ सके। जी, समुद्री तूफान के पेश नज़र लियाकताबाद की सुपरमार्केट सील कर दी गई है। ख़तरा टल जाने के बावजूद सुपरमार्केट से ताहाल डीसील नहीं की गई है। ये मार्केट जिसकी वजह से ताजर बरादरी
शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। अपडेट करते चलें आपको। समुद्री तूफान के पेश नज़र लियाकताबाद की सुपर मार्केट सील, खतरा टल जाने के बावजूद सुपर मार्केट से ताहाल डीसील नहीं की गई। ताजर बरादरी की शदीद परेशानियां बरकरार हैं। तफसीलात जानने के जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा, क्यों अभी तक डीसील नहीं की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की सुपर मार्केट में, जहाँ पर इस वक्त भी ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसकी वजह जो है इनकी दुकानें का बंद होना है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिना समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र इस सुपर मार्केट को जो है वो सील किया गया था। तमाम दुकानों के ऊपर जो है वो नोटिस लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद जब समुद्री तूफ़ान का ख़तरा जो है वो टल चुका है, लेकिन अब तक इंतज़ामिया की जानिब से जो है इनको दुकानें खोलने की और कारोबार करने की जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर टोटल जो दुकानें है वो तकरीबन 750 के करीब है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो है वो इस सुपर मार्केट का जो है वो इफ्तिताह किया गया था, जो कि सन 1973 में जो है इसका इफ्तिताह हुआ था। जब से लेके अब तक जो है ये इमारत कायम है। यहाँ पर जो एक मईशत का हब कहा जाए तो इस मार्केट को गलत ना होगा। यहाँ पर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी कमाल मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कमाल साहब, ये बताएगा कितनी परेशानी हो रही है, दुकानें सारी बंदे, कारोबार कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं देखें जी, ये यहाँ पर सुपर मार्केट में जैसे कि आपने कहा कि 750 शॉप्स मौजूद हैं। 750 शॉप्स का मकसद है कि यहाँ हज़ारों ख़ानदान जो है वो बेरोज़गार हो गए। तो ये हमें ये कहकर सील की गई थी कि तूफ़ान और बारिशों के पेश नज़र इसको सील किया जा रहा है। जैसे ही सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा मार्केट को जी बिल्कुल, ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हसीन कुरैशी, हम इनसे भी बात करते हैं। हसीन साहब, आप लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बात क्यों नहीं कर रहे इस मार्केट के हवाले से? देखिए, इस हवाले से हमने मुताल्लिका भी लोगों से रब्ते भी किए हैं। कुछ लोग रब्ते में आए और कुछ लोग आज और कल की छुट्टी की वजह से रब्ता नहीं कर पा रहे हैं और मंडे का टाइम दे रहे हैं। और यही बात जो कमाल साहब ने कही कि हमसे यही कहा गया था कि ये तूफ़ान का जो सिलसिला है ये टल जाए, फिर मार्केट होगा। हालांकि ये मार्केट देखें सील करने का मकसद नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने एक ताउन किया कि जाहिर सी बात है एक हंगामी हालात थी, तो हम जाहिर सी एक शहरी हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए ताउन किया। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया बिल्कुल इस हवाले से हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो मैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर बल्दियात से ये अपील करूँगा कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। ये जो दुकानें बंद हैं 750 के करीब, इनको फौरी खोलने के अहकाम जारी किए जाए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार यहाँ पर इस मार्केट के अंदर होते हैं। इस मार्केट का जो बेसमेंट है वहाँ पर भी जो है दर्जन से ज़ायद दुकानें बनी हुई हैं जो कि इस वक्त बंद हैं। तमाम ताजिर यहाँ पर इस वक्त जमा हैं और इस उम्मीद के साथ जमा है कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो है वो इनकी फ़रियाद सुनेंगे और इनके तमाम मामलात को हल करेंगे। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने भी जो है कोई किसी किस्म का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है। जबकि ज़िला बस्ती के जो डिप्टी कमिश्नर है ताहा सलीम, उनसे भी इनका कोई रब्ता हो नहीं पा रहा है। ताहम ये वज़ीर आला सिंध से मुदाखलत करने की जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो है इस मामले में मुदाखलत करें, क्योंकि अब ख़तरा टल चुका है। तो इस मार्केट को जो है वो खोला जाए ताकि यहाँ पर लोग जो है वो अपना कारोबार जारी कर सके। यहाँ पर 750 दुकानें तो मौजूद हैं, लेकिन इस पूरी मार्केट से जो है वो तकरीबन 750 ख़ानदान भी जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ पर नौकरियाँ भी करने के लिए आते हैं, लेकिन उन तमाम लोग जो है वो इस वक्त मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, ऑफिशियली जो पाबंदियां हैं वो तो हटा दी गई हैं, तो इनमें से किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है कमिश्नर सेंट्रल से कि कब तक डीसील कर दी जाएगी ये मार्केट? क्योंकि 750 दुकानें आप बता रहे हैं, रोज़गार जुड़े हैं इनके। देखिए जी, मखदूश इमारतों में जो इमारतें थी उनको सील करने के अहकाम हुए थे। उसके बाद वाज़े तौर पे इनको जब ये मार्केट सील कर रहे थे तो उस वक्त यकीन दहानी करवाई गई थी कि जब ख़तरा टल जाएगा तो ये दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन अचानक जो है ये पाबंदी इनके ऊपर लगा दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो है वो इनसे बिल्कुल भी राब्ते में नहीं आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जवाब नहीं दे रही हैं, ताजिरों की कोई फरियाद जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बार बार जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई रास्ता निकले, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से भी जो है वो ताजिर रहनुमाओं ने रब्ता करने की कोशिश की है, ताहम अभी तक उनसे भी कोई रब्ता इनका नहीं हो पाया है। इनका ये कहना है कि इन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त इनकी दुकानों की हालत है वो बेहतर है, क्योंकि इंतज़ामिया ने यह कहा था कि मखदूश हालत में मुब्तला है दुकानें, तो इस वजह से इन्होंने इंतज़ामिया के साथ ताउन किया
किया था और अपनी दुकानों को। ठीक है, अपडेट कर रहे थे जुनैद जावेद, हमें लाइव मनाजर भी दिखा रहे थे। दुकानें जो हैं अभी तक डीसील नहीं की गई हैं, जिसके लिए शहरी जो हैं, दुकानदार जो हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया। तूफान कराची से कोसों दूर चला गया है। समुद्र की लहरें अब भी बेताब हैं। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। जो समुद्री तूफान बिपरजॉय था वो अब भारतीय साहिल गुजरात से टकरा चुका है और अब तकरीबन कराची से उसका ख़तरा जो है मुकम्मल तौर पर टल गया है, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने जो है वो समंदर में नहाने से जो है वो पाबंदी उठा ली है। नोटिफिकेशन जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। यही वजह है कि अभी सुबह में ही शहरी यहाँ कराची के साहिल पर पहुँच गए। ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या करने आए हैं। अच्छा, इस वक्त समंदर तो बहुत बिखरा हुआ है, आप सब दोस्त इंजॉय करने आए हैं? हाँ, हमारा वैसे ही सुबह आज नाश्ते का सीन था, तो हमने कहा यहाँ आए, थोड़ा बिपरजॉय का बड़ा सुना था चर्चा। हाँ। वो तो बेचारा गुजर गया, हमने कहा थोड़ा साहिल समंदर अपना देखते हुए चलें, क्या हाल वाल है। पर यहाँ पे तो बहुत पानी भी, यानी कि जैसे मामूल के मुताबिक इतना गंदा नहीं होता, आज ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जगह जगह का कचरा यहीं आया हुआ जो। ठीक है, वो बिल्कुल बिखरा हुआ समंदर है ना, तो मौजे बहुत ज़्यादा है। बेशक ऐसे ही दिखने में भी ऐसे ही लग रहा है कि भाई हमेशा जब आते हैं हम यहाँ पे पानी साफ़ होता है इस जगह, क्योंकि आवाम वहाँ पर है ज़्यादा सी व्यू की तरफ। यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा है थोड़ा साफ़ सुथरा होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी यहाँ किनारे पे बहुत कचरा नज़र आया इस बार। ठीक है, कचरा नज़र आया। ये तो खैर हमारे लोगों की नाअहली है कि कचरा हम यहाँ फेंकते हैं, तो जब लहरें ज़्यादा आती हैं तो फिर वो कचरा साथ जाता है और ये समंदरी हयात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौजें तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, माशाल्लाह मौजें तो अच्छी हैं और हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन आवाम से गुजारिश है कि नीचे ना उतरे। बाकी लहरें काफ़ी तेज़ हैं तो वो अपनी लपेट में भी ले सकती हैं आप। ठीक है, बिल्कुल ये एहतियात भी कोई कोई बरतता है। खुद अगर आपको इस चीज़ का अदराक है कि अंदर जाना जो है वो ख़तरे का बायस है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। बेशक महकमा दाखिला ने पाबंदी उठाई है, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है, क्योंकि समंदर की मौजें वाकई इस वक्त में बिफरी हुई हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई नहाने के लिए अंदर जाता है तो ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बिपरजॉय अब कराची से आगे चला गया और इस वक्त इंडियन साहिल कच्छ के करीब जो है वहाँ से गुजर रहा है। इसके अलावा बदीन, ठट्टा, सजावल, तमाम ही जगहों से अब बिपरजॉय आस्ता आस्ता दूर चला जाता जा रहा है। अलबत्ता असरात जो हैं वो सिंध में अब भी बरकरार हैं। बारिशें इसके तहत जो है वो हो सकती हैं। कराची में भी आज रात में, आज शाम में इसका इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब चुरंगी से बोट बेसन जाने वाली सड़क पर वाक़े भलाई गुजरगाह तबाह हाल का दस्तान रकम करने लगी है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सीढ़ियों के दोनों इतराफ की ग्रिल नशई उखाड़ कर ले गए हैं। शहरी मजबूरन ब्रिज की बजाय रोड क्रॉस करने को तरजीह देने लगे हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। जी बिल्कुल, कराची की बेशतर बालाई गुजरगाहों की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है और इसकी जो ग्रिल होती है वो जो मंशियात के आदि अफराद है वो उखाड़ कर ले जाते हैं। इस वक्त भी मैं एक ऐसी बलाई गुजरगाह पर मौजूद हूँ। ये बोर्ड बेसन पर वाक़ है, लेकिन इसके साथ जो चढ़ने की जो हिफाजती ग्रिल है जो कि एक सहारे के तौर पर भी बनाई जाती है वो मौजूद नहीं है और दोनों तरफ की ही नहीं है। और ये टोटल जो है वकास भाई दिखाएं कि 46 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए, यानी इतनी तवील तरीन ये सीढ़ी है, इतनी लंबी है, लेकिन दोनों इतराफ़ ही जाली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है अक्सर हादसा भी रहनुमा होते रहते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, मुझे बताएगा कब से इसकी, हमें बताएगा कब से इसकी सूरत हाल है और कितना मुश्किल होता है कि जालियाँ ही नहीं हैं। सर हम तो देख रहे हैं जब से इससे लग रहा है और हम चढ़ते हैं ऊपर, हमारे को बहुत खौफ भी होता है। क्या करें, मजबूरी चढ़ना पड़ता है। नीचे से जाते हैं, गाड़ी चलती है, ऊपर जाना मजबूरी है। उसी वजह से हम बोलते हैं बना लो तो अच्छी बात है। आपने कभी कुछ देखा है कि ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी चढ़ते हैं? बच्चे चढ़ते हैं। हमारे उस दिन हमारे बच्चे जा रहे थे, बहुत घबरा रहे थे, हवा भी बहुत चल रही थी। अब मैंने बोला चक्कर आ जाए, गिर जाए बंदा, किधर कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए हम बोलते हैं माजरत की तरफ से बना लो, अच्छी बात है। तो देखा आपने, शहरी का यही कहना था कि बच्चे भी चढ़ते हैं, हवाएं तेज़ होती हैं, अब पकड़ने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं है, जालियाँ नहीं हैं, तो एक लम्हे की गफलत से कोई भी संगीन हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि फिलफौर जो है इसकी मरम्मत का काम करें ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। जी, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जफर अहमद ने नए माली साल के बजट को मायूस कुन करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने नए माली साल का बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हो या बिज़नेस कम्यूनिटी हो, वो इस हवाले से काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मुख्तलिफ चैमागोइयों का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र अहमद, कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, 9,200 अरब टैक्स आमदनी की मद में रकम मुख्तस की गई है, क्या समझते हैं इन अहदाफ पूरा करना आसान है? देखिए भाई, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव सा इसका जवाब हो सकता है। क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो हालात हैं उसके बारे में आई एम श्योर इन्होंने कोई होमवर्क करके ये इन्होंने टारगेट रखा होगा। बहरहाल बहुत ज़रूरी जो काम अभी करने की ज़रूरत है, जिससे शायद ये टारगेट या कुछ हम करीब पहुंच जाएं, वो है आपका ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेज। पूरे मुल्क में जो 3.8 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, उसमें 1/3 तो आपके नील फाइलर्स हैं, बाकी बच जाते हैं आपके 2.2 या 2.4 मिलियन। उनसे इतना टैक्स लेना, उसको अगर हम फर्दर बाइसेक और डाइसेक करें तो जो जेन्युइन लार्ज टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ चंद हज़ार में आते हैं। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली, आप जितना भी बड़ा टारगेट रख लें, जब तक आपके पास बेस बड़ी नहीं होगी, आपके टारगेट कोई भी टारगेट रख लें, वो बहरहाल आपको कभी भी किसी भी साल आपको अनरियलिस्टिक ही लगेगा। और सुपर टैक्स के हवाले से क्या? सुपर टैक्स में इस पिंचिंग इज़ वेरी इन्फ्लिक्टिंग। अभी तो देखते हैं इसके लिटिगेशन, पहले तो एक पूरा प्रोसेस है लिटिगेशन का, वहाँ से फ़िल्टर होकर आएगा, फिर टैक्स पेयर इसको पे करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट ज़फ़र अहमद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी इस बजट के हवाले से कोई खातिर का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। अलबत्ता इनकी भी वही तजावीज़ है जो सनअतकार और बिज़नेस कम्युनिटी के इस हवाले से कह रही है कि जिस तरीके से हुकूमत ने टैक्स अहदाफ को रख दिया, यानी कि 9,200 अरब, उसका हुसूल या उस टारगेट को, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। किसी को तगड़े बछड़े की तलाश है तो कोई चाहे खूबसूरत दुम्बा। नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में सहराई जहाज की धूम है। ऊंटों की कीमतें सुनकर खरीदार भी परेशान हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमान गुल से। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ ये सहराई जहाज़ यानी कि ऊँट का ब्लॉक है। बड़ी तादाद में खूबसूरत ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे अक़ब में भी मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त मनाजिर है कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी के। और सहराई जहाज़ इस वक्त सिटी 21 के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं। शहरियों की जानिब से इन ऊँटों को पसंद भी किया जा रहा है और उसके बाद जब कीमतें सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा क्या रेंज है आपकी, क्या पसंद करने आए हैं, क्या ऊँट ही लेने या कुछ और जानवर लेंगे? भाई ऊँट ही लेने आए हुए हैं, लेकिन अभी आज इस दफ़ा हमारा ये पहला विज़िट है और कीमतों का अंदाज़ा लगाने के लिए आए हैं और अगर कोई मिल गया मुनासिब कीमत पे तो ले भी लेंगे। लेकिन गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत 200+ रेट डबल की है वो इन्होंने। शहरियों के साथ साथ यहाँ पर व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ज़रा ये ऊँट की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, क्या वजह है? सोहराब गोड की मंडी से ज़्यादा कीमतें नॉर्दर्न बाईपास में? ये जो है हर चीज़ इधर डबल में आ गई है। अगला साल कम था, अभी जो ऊँट ज़्यादा आ गई, हर चीज़ जो भी देखो कोई भी कम तो नहीं है, हर चीज़ आगे ही आ रही है। इसके लिए ऊँट महंगे हमारे को मिल रहे हैं, इसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसको पालना बिल्कुल औखा है, इसको टाइम लगता है, पूरे साल में इसको पाला है 6 साल पालना पड़ता है। ठीक है, यकीनी तौर पर व्यापारी मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले शहरियों को भी आप समाअत कर रहे थे। कहना यही है कि कीमतें ज़्यादा हैं और व्यापारियों के मुताबिक इस एक ऊँट को पालने में कोई 6 साल लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमतें भी जो है वो ज़्यादा होती हैं। और यही वजह है कि नॉर्दर्न बाईपास में जो ऊँट हैं, जो सहराई जहाज़ हैं, उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। शहरियों की जानिब से यहाँ पर ऊँट पसंद भी किए जा रहे हैं और अगर किसी का सौदा बनता है तो वो ऊँट भी लेकर जा रहा है। एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज एहतसाब अदालत कराची में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस की आज जो है वो समाअत हुई है, जहां पर फरीकैन जो है वो अदालत में पेश हुए।
जबकि आगाज सिराज दुरानी की जानिब से नेब आर्डिनेंस के तहत अदालत के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर नेब हुकाम ने जवाब शुमार कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है, जिस पर अदालत ने की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में जो है आज आगाज सिराज दुरानी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नेब तरमीम के बाद इस अदालत को रेफरेंस के जो है समाअत का दायरा अख्तियार नहीं है, लिहाजा दूसरी जानिब आगाज सिराज दुरानी के साहबजादे आगा शहबाज की बैरून मुल्क सफर की इजाज़त से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है, जिस पर फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। बैरून मुल्क सफर की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला जो है 19 जून को सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। स्काउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में कौमी खातीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। लाहौर ने कराची को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं इस वक्त गुलशन इकबाल स्काउट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कौमी ख़वातीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप की तीसरी पोजीशन का मैच खेला गया, जिसमें लाहौर ने कामयाबी हासिल की और तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि कराची मेज़बान टीम को उन्होंने शिकस्त दी 43 के मुकाबले में 27 पॉइंट्स। हमारे साथ लाहौर के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसा रहा मैच, ओवरऑल कितनी मेहनत थी तीसरी पोजीशन तक आने। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट थर्ड पोजीशन इन नेशनल्स। मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिफेंस किया, हम स्कोर कर सकें, अगली टीम को रोक सकें, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोग थर्ड जिस मकसद से आए थे हमने अपना मकसद कंप्लीट की। काफ़ी मेहनत हुई थी, 10-15 दिन का कैंप था और मेरे ख्याल से कैंप से ज़्यादा मेरे प्लेयर्स अच्छा खेले हैं यहाँ पे। कैसी रही परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अच्छी थी परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा सब ने मेहनत की और सब ने प्रूव किया कि वो लोग जो ट्रेनिंग में थे उससे ज़्यादा ही जो है उन्होंने प्रूव किया है, तो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वुमेन स्पोर्ट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए क्या आप तजावीज़ देंगी, क्या मशवरा देंगी हुकूमत को ताकि वुमेन स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे, खेल बेहतर हो? मेरे ख्याल से हर जगह पे, जैसे अभी लास्ट टाइम कोयटा में नेशनल्स हुई हैं, उसके बाद अभी लाहौर इधर कराची में हो रही हैं, मेरे ख्याल से इसी तरह लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में हर थोड़े टाइम बाद इवेंट्स होने चाहिए, जो लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स का भी काम करते हैं, ये सिर्फ फ़न नहीं है। कहते हैं कुछ लोग जो तनकीद करते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन में टैलेंट नहीं है, बस बिला वजह उनको प्रोमोट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी इक्वालिटी है, बस यहाँ पे कि लड़कियों पे फोकस कम किया जाता है, उन पे अगर तवज्जो दी जाए तो उनका मोराल बहुत अप हो, कॉन्फिडेंस अप हो, तो कोई क्यों ना खेले। हम फोकस तो करते हैं लेकिन खेल पे नहीं होता, कहते हैं लोग फोकस तो करते हैं ख़वातीन पे लेकिन खेल पे नहीं करते। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, हम लोग इतने नेशनल्स को, इट्स बीन 6 years आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, और मेरे ख्याल से अगर आप उनको मौका दें, मैंने अपने जूनियर्स के साथ ये गेम खेली है, मेरे सारे सीनियर्स इस कैंप में नहीं थे, बट मैंने उनका कॉन्फिडेंस, उनकी गेम जो देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो लड़कियां बहुत आगे जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि लाहौर की खिलाड़ी बड़ी खुश हैं, तीसरी पोजीशन हासिल की इन्होंने इस टूर्नामेंट में, और कराची के होम ग्राउंड पे हराया। होम क्राउड का एडवांटेज भी कराची को था, लेकिन वो शिकस्त से दूर ना रह सका और उससे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब टूर्नामेंट में जो है एक अहम मैच यानी फाइनल वो इस वक्त जारी है, मुकाबला इस्लामाबाद और बाबडा के दरमियान, देखते हैं कौन जीतता है। जी